अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का कंप्यूटर साइंस 10 का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज हम प्रैक्टिकल नंबर 1 करेंगे और उसमें हम एक सिंपल वेब पेज बनाएंगे जिसमें हम हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि डिज़ाइन अ सिंपल वेब पेज विद हेडिंग टैग्स एंड HTML। तो चलिए इसकी कोड देखते हैं। इसका जो कोड है ये सबसे पहले हमारे पास HTML टैग है। HTML टैग के अंदर हेडिंग टैग है, हेड का टैग, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग। ये याद रहे कि HTML के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो टैग्स के अंदर होती है। कुछ टैग्स पेयर की शक्ल में होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं। जिस तरह ये हेड का जो टैग है ये पेयर टैग है, इसका ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोज टैग है और इसके अंदर ही टाइटल होता है और टाइटल किसी भी वेब पेज के टाइटल बार के अंदर नज़र आता है। ठीक है जी। तो टाइटल के अंदर हमने जो एग्जाम्पल सेट की है, दिस इज़ अ हेडिंग एग्जाम्पल। उसके बाद हमने हेड को क्लोज किया, फिर बॉडी स्टार्ट की है। बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले H1 टैग, दिस इज़ हेडिंग 1, और फिर H1 के टैग को क्लोज किया है और फिर इसी तरह H2 का जो टैग है ये H2 का ओपनिंग टैग है, दिस इज़ हेडिंग 2, और H2 के जो टैग है उसको हमने क्लोज किया है। फिर सेम इसी तरह H3 का टैग है, दिस इज़ हेडिंग 3, और H3 को क्लोज किया है एंड सो ऑन। H4 का टैग, फिर H5 का टैग और फिर H6 का टैग। HTML के अंदर टोटल 6 हेडिंग्स होती है और ये वेब पेज के अंदर कई जगहों पे हमें ज़रूरत होती है। और इसका जो आउटपुट अगर आप देखें तो आउटपुट इसकी कुछ इस तरह होती है। जब ये कोड रन करेगा तो ब्राउज़र के अंदर जो इसकी आउटपुट नज़र आएगी वो इस तरह नज़र आएगी। दिस इज़ हेडिंग 1, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है और इसको हम H1 कहते हैं। टोटल 6 हेडिंग है। और दिस इज़ हेडिंग 2, ये H2 की हेडिंग है। और याद रहे टैग्स के बीच में जो टेक्स्ट लिखा होता है वो ब्राउज़र के ऊपर नज़र आता है, बाकी कोड नज़र नहीं आता, कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता है। दिस इज़ हेडिंग 3, दिस इज़ हेडिंग 4 एंड दिस इज़ हेडिंग 5। सबसे जो छोटी हेडिंग है वो दिस इज़ हेडिंग 6। ये जो 6 नंबर हेडिंग है H6 ये सबसे छोटी हेडिंग है और जो H1 है ये सबसे बड़ी हेडिंग है। तो आइए देखते हैं, हम इसकी कोडिंग देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली इसको हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो सबसे पहले तरीका ये है इसका कि आपने जो विजुअल स्टूडियो है, ये विजुअल स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है। इसको आपने विजुअल स्टूडियो के वेबसाइट से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो विंडो है ये आपके पास ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके फाइल में जाएं, फाइल में न्यू टेक्स्ट फाइल, और न्यू टेक्स्ट फाइल के अंदर फिर आप लैंग्वेज के अंदर जाएं। लैंग्वेज के अंदर आपने HTML को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम HTML का कोर्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला टैग है हमारा HTML, सबसे पहले ये, और उसके बाद हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल के अंदर हम इसको कह देते हैं कि दिस इज हेडिंग एग्जाम्पल। ठीक है जी। उसके बाद हेड के नीचे हम बॉडी, बॉडी के अंदर हम सबसे पहले H1 की हेडिंग देते हैं। H1 के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज हेडिंग H1। उसके बाद H2, दिस इज हेडिंग H2। उसके बाद H3, दिस इज हेडिंग H3। और सेम इसी तरह H4, this is
heading H4 एंड सेम इसी तरह H5 दिस इज हेडिंग H5 एंड सेम इसी तरह H6 दिस इज हेडिंग H6। तो ये हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई। इसका तरीक़ाकार ये है कि ये जो हेडिंग के बीच में आपने लिखना है, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में आपने टेक्स्ट को लिखना है। ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी लिखना चाहें। तो पेपर में अगर आ जाए तो आप इसी एग्जांपल को फॉलो करें। तो जब आप कोड लिख लेंगे तो फिर आप इसको सेव करेंगे। सेव, तो ये आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या रखना है। तो हम फॉर एग्जांपल इसको हम ये चैनल का फोल्डर हमने क्रिएट किया है, इसको हम प्रैक्टिकल 1 यानी P1 के नाम से सेव कर देते हैं। फिर यहाँ पे जब आप आ जाते हैं, ये इसी फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया था, इसमें ये ब्राउज़र की फाइल बन गई गूगल क्रोम वाली P1। अब इसको ओपन करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र के साथ खुल जाएगी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तमाम जो हेडिंग्स हैं वो इस ब्राउज़र के अंदर शो, ये एक सिंपल वेब पेज है। और जो टाइटल के अंदर जो हमने नाम दिया था दिस इज़ हेडिंग एग्जाम्पल, वो यहाँ पे शो होता है। और ये हेड सेक्शन के अंदर होता है। हेड सेक्शन के अंदर टाइटल के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो ब्राउज़र के टाइटल बार के अंदर शो होगा। और बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स होंगे उनके बीच में जो कुछ आप लिखेंगे वो यहाँ पे इस तरह शो होगा। तो सबसे बड़ी जो हेडिंग है वो H1 है, फिर H2 है, फिर H3 है, फिर H4 है, फिर H5 है और फिर H6 है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आप लोगों ने देखा कि जो हेडिंग का जो एग्जांपल्स है उसमें H1, H2, H3, H4, H6 और ये ब्राउज़र के अंदर इस तरह नज़र आता है। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे।